हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 कोर 13 का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी आलोचकों में डॉक्टर नामवर सिंह के योगदान की व्याख्या करें। यह हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 कोर 13 का क्वेश्चन है, पार्ट 2 का चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन। इसका उत्तर होगा प्रगतिवादी हिंदी आलोचना में एक सामर्थ्य हस्ताक्षर के रूप में डॉक्टर नामवर सिंह का नाम लिया जाता है। उन्होंने आदिकाल साहित्य से लेकर नए से नए हिंदी कवियों और लेखकों को अपना आलोचना का विषय बनाया है। वे पृथ्वीराज रासो से लेकर मुक्तिबोध और धूमिल तक की लंबी और विशाल काव्य परंपराओं को आत्मसात कर उसकी सभ्यक समीक्षा करते हैं। इनके लेखन का आरंभ अपभ्रंश में होता है, किंतु नई कविता और समकालीन साहित्य पर भी सर्वाधिक सशक्त टिप्पणी करने वाला में से वे अग्रणी रहे हैं। वह सब में हिंदी काव्य और साहित्य में सबसे अच्छा टिप्पणी किया करते थे। नामवर सिंह ने अपना आलोचकीय जीवन हिंदी के विकास में अपना योगदान से प्रारंभ किया है। उन्होंने अपभ्रंश साहित्य पर विचार करते हुए बीच बीच में नामवर जी ने टिप्पणी दी है कि वे विचारपूर्ण एवं सुचिंतित है। वह सूक्ष्मदर्शिता और सहृदयता के साथ मार्क्सवादी आलोचकों पद्धति का रूप प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपभ्रंश साहित्य का कृति पर महत्वपूर्ण आलोचना का परिचय देते हुए उन्होंने सौंदर्य पक्ष का उद्घाटन किया है। उन्होंने उनके अनुसार भावधारा के विषय में अपभ्रंश से हिंदी की जहाँ केवल ऐतिहासिक संबंध है, वहाँ काव्य रूपों और छंद के क्षेत्र में अपना अपभ्रंश की गहरी छाप है। सिद्धों की रचनाओं के विषय में उन्होंने विचार है कि कुल मिलाकर सिद्धों की रचनाओं में अपने जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश की उदित दोहे के नामवर जी ने संदर्भ देते हुए ऐसी मार्मिक व्याख्या की है कि तत्कालीन समाज के निदान आत्मीय रूप हमारे आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा की पाठस्रोत में हजारी प्रसाद द्विवेदी की सहयोग करने के साथ साथ नामवर सिंह ने रासो संबंध कुछ लेख भी इसी पुस्तक में जोड़ दिए हैं। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य यद्यपि वे लेख की परिचयात्मक ही है, फिर भी एकांत स्थलों पर सहृदय रस संग्रहणी और आलोचकीय क्षमता की पता चलता है। उनके दो पुस्तकों में नामवर सिंह की आलोचक रूप की अपेक्षा उनका स्रोतकर्ता ऐतिहासिक रूप अधिक उभरता है। फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन दृष्टि मार्क्सवाद दृष्टि से देखने समझने की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। छायावाद नामक कृति में नामवर जी ने छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उन्होंने निहित सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन किया है। यह प्रगतिवादी आलोचना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 12 अध्यायों में विभक्त इस कृति में विभिन्न अध्यायों के विषयों को सूचित करने के लिए जो शीर्षक दिए हैं उनमें से अधिकांश छायावादी कवियों में काव्य पंक्तियों के ही टुकड़े हैं। शीर्षकों से यह स्पष्ट है कि विवेचन में छायावादी काव्य वस्तु में सैद्धांतिक निष्कर्ष तक
पहुंचा गया है। यहाँ पर गुण से नाम और बढ़ गया है तथा नामवरण की सार्थकता इस विशिष्ट काव्यधारा की काव्य संपत्ति के आधार पर निश्चित की गई है। किसी बात पर हिंदी में इस वैज्ञानिक और निगमनात्मक ढंग से पहली बार विचार किया गया है। इसे रसवादी, स्वच्छंदवाद और छायावाद नाम से अभिहित किया गया है। इसमें छायावाद की विभिन्न विशेषताओं, रचनाओं का विविधीय विवेचन किया गया है। छायावाद की अध्ययनतम कृति कामयानी की प्रतीकात्मक एवं रूपकत्व पर नामवर सिंह ने विचार किया है। उन्होंने कामयानी की रूपकत्व के सामाजिक आयामों पर विचार करते हुए कहा है कि उसमें आधुनिक समस्याओं पर भी विचार किया गया है। कामयानी में व्यंजित प्रतीकों को लेकर नामवर सिंह कहते हैं कि देव संपन्न का ध्वस्त वस्तुतः हिंदू राजाओं और मुसलमान नवाबों तथा मुस्लिम बादशाहों के विध्वंस के प्रतीक है। हिम संस्कृति प्राचीन जटिलता तथा उषा नवजागरण के प्रतीक है। मनु देवी सभ्यता का प्रतीक है। कुमार प्रजातांत्रिक सभ्यता का। देवासुर संग्राम आत्मवाद एवं बुद्धिवाद के संघर्ष का प्रतीक है। इस प्रकार प्रसाद ने कामयानी में आधुनिक भारतीय सभ्यता के विविध पहलुओं का सजीव चित्रण किया है। यह भारत की आधुनिक सभ्यता के प्रतिनिधित्व महाकाव्य है। कामयानी नामवर सिंह ने निराला की लंबी कविताओं, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा का विश्लेषण अत्यंत सहृदय और भाषिक सजात्मक तक के स्तर पर किया है। कथा साहित्य में प्रेमचंद्र तथा समकालीनों प्रेमचंद्र और भारतीय समाज के साथ ही साथ उन्होंने नई कविता का तर्ज पर नई कहानी के तमाम कथाकारों का भी सहानुभूति एवं संवेदनात्मक के धरातल पर विश्लेषण मूल्यांकन किया है। सिद्धांत निरूपण संबंधित उनकी विशिष्ट प्रतिभा कविता की नई प्रतिमान की दृष्टिगत होती है। इस कविता का प्रथम खंड में उन्होंने प्रतिनिष्ठ काव्य प्रतिमानों की विकृति आलोचना करते हुए उनकी सीमाएं बताई है तथा द्वितीय खंड में नई कविताओं के संदर्भ में काव्य प्रतिमानों की प्रश्न को नए सिरों से उठाया गया है। कविता के नए प्रतिमान में नामवर जी ने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की समीक्षा कर सबके लिए समीक्षा का द्वार खोल दिया है। उनके अनुसार अंधेरे का मूल तत्व स्मृता का खोज है। अस्मिता की अभिव्यक्ति को परम अभिव्यक्ति से जोड़ते हुए नामवर जी ने कवि मुक्तिबोध के लिए असीमता की खोज को अभिव्यक्त की खोज माना है। एक कविता के लिए परम अभिव्यक्ति ही असीमता है। मुक्तिबोध में आत्म संघर्ष के साथ साथ बाह्य सामाजिक संघर्ष को भी स्वीकार किया है। आत्म संघर्ष की परिणति अतः सामाजिक संघर्ष में होती है। उन्होंने रामविलास शर्मा की नई कविता और अस्तिवाद में व्यक्त मान्यताओं को चुनौती देते हुए मुक्तिबोध जैसे कवियों की साहित्यिक मूल्य का पुनर्स्थापित किया है। परंपरा संबंधित रामविलास शर्मा की स्थापनाओं परंपराओं का मूल्यांकन से टकराने की क्रम में उन्होंने दूसरा परंपरा की खोज की व्यवस्थित प्रयास किया है। नई कविता के संदर्भ में नई काव्य प्रतिमानों का प्रश्न उठाते हुए रामवर सिंह लिखते हैं कि
कविता का प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि में आत्मपरक नई कविता की दुनिया से बाहर निकलकर उन कविताओं को भी विचार की सीमा में ले जाना आवश्यक है जिन्हें किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में सामान्य लंबी कविता कहा दिया जाता है। कविताओं के इस आत्मपरक वर्ण के विरोध उन्होंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं का उदाहरण देकर समाज वस्तुपरक काव्य मूल्य की स्थापना पर जोर दिया है। यह कविता अपने दृष्टि में समाज और वस्तुपरक है और आज के जौलत एवं जटिल यथार्थ को अधिक से अधिक समेटने का प्रयास में कविता को व्यापक रूप में नाटकीय विचार प्रदान कर रहे हैं और इस तरह कथाकथित बिंबवादी काव्य भाषा के दायरे को तोड़कर सपाटवानी यानी अन्य क्षेत्र में कदम रखने का साहस दिखा रहे हैं। नामवर सिंह की आलोचकीय व्यक्ति अपेक्षाकृत काव्य आलोचना के क्षेत्र में अधिक रही है। इन काव्य मूल्यों का प्रश्न उन्होंने उठाया है। उनकी भावबोध से लेकर काव्य भाषा तक के स्तर तक काव्य सृजन को एक सापेक्ष इकाई के रूप में दिखने का प्रयास है जिसमें रचना के निर्माण में एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक परिवेश के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उन्हें वंचित परंपरा का मूर्धन्य आलोचक भी माना जाता है। सभा गोष्ठी में दिए गए उनके व्याख्यानों को भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया गया है। 1959 में एक व्याख्यान में उन्होंने यह बात आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक साहित्य जितना जटिल नहीं है उनसे कहीं अधिक उनकी जटिलता का प्रचार है। उनके ऊपर इस भ्रम को दूर करने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने भी इस बढ़ाने के योग्य दिया है। यहाँ वे असाधारणीकरण की चर्चा करते हुए कहते हैं, नई आचार्य की इस शब्द को लेकर जाने कितनी शास्त्रीय बातों की उदाहरणीय की है और नतीजा विद्यार्थी की या आचार्य तत्व की प्रतिष्ठा भले ही हो गई है। नई कविता की एक भी जटिलता नहीं सुलझी। नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य में के इतिहास लेखन के संबंध में भी अपनी प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने साहित्यिक इतिहास के और किसी निबंध में हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर से लिखे जाने की आवश्यकता बताई है। इतिहास और आलोचना के अंतर्गत उन्होंने व्यापकता और गहराई जैसे महत्वपूर्ण काव्य मूल्य को परंपरा सहयोग बताने का मौलिक साहस दिखाया है, जबकि इन दोनों की परंपरा विरोधी गुणों के रूप में स्वीकार किया गया था। देखा जाए तो नामवर सिंह प्रगतिशील आलोचना की ऐसी पद्धति विकसित करते हैं जो रामविलास शर्मा की स्थापनाओं से जूझते हुए उनके विचार भी करते हैं। ये क्वेश्चन थे हिंदी आलोचकों में डॉक्टर नामवर सिंह का योगदान, उनकी कैसी योगदान थी आलोचकों के रूप में। या हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 कोर 13 का चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन है।